मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। ये पांचों फंक्शंस पे बाद में 5 चैप्टर्स दे रखे हैं, 4, 5, 6, 7, 8 फर्स्ट बुक में, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर में ये 5 फंक्शंस को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया है, तो हम इन 5 फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। प्लानिंग का सिंपल मीनिंग होता है फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना, गोल सेट करना, फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन क्या गोल्स अचीव करना चाहती है और उन गोल्स को अचीव करने के क्या वे होंगे, किस वे में उन गोल्स को अचीव किया जाएगा। प्लानिंग में ये डिसाइड किया जाता है एडवांस में व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाना है, एंड हु इज टू डू इट, और ये कौन करेगा। प्लानिंग का की जो डेफिनेशन है आप जब पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, एंड हु इज टू डू। तो प्लानिंग का मतलब ऑब्जेक्टिव, फ्यूचर में जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है उन ऑब्जेक्टिव को लेट डाउन करना, डिसाइड करना पहले से ही, एडवांस में ही, और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वेज डेवलप करना, फॉर्मुलेट करना कि वो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हो सकता है, तो ऑब्जेक्टिव इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव हो जाए। तो ये मतलब होता है प्लानिंग का। सेकंड फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस के अंदर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की जाती है ड्यूटीज को असाइन करके। ड्यूटीज को असाइन करना सिंपल मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज को उनका काम बताना, उनकी स्पेशलिटीज, कॉम्पिटेंस, उनकी कैपेबिलिटीज, क्वालिफिकेशन के बेसिस पर हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल पे वर्क करता है। एक टॉप एग्जीक्यूटिव से लेकर एक प्यून ड्राइवर से लेकर एक सभी लोग जो हैं डिफरेंट डेजिग्नेशन में ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, तो उन सभी को उनकी ड्यूटीज बताना, उनके काम क्या करना है, उनका जो वर्क है वो बताने को ही ऑर्गेनाइजिंग में असाइनिंग ड्यूटीज बोलते हैं। नाउ कुछ टास्क सिमिलर होते हैं नेचर के, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज सिमिलर टाइप की डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होता है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट में होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहती है तो उसे बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ टास्क, टास्क की ग्रुपिंग करना। और सिंपल शब्दों में बोलें तो डिवीज ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिविजन्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाना। यहाँ पे जब मैं ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में आना चाहिए एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वर्कर वर्क करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हुआ कि एम्प्लॉयज को उनकी ड्यूटीज और उनके टास्क बताना, और ऑर्गेनाइजेशन के में डिफरेंट डिविजन्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाना। और भी है ऑथोरिटी को इस्टेब्लिश करना, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस्टेब्लिश करना। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस एंड एक्शन, कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज जो डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे वर्क कर रहे हैं उनकी किसकी कितनी ऑथोरिटी होगी, कौन किस एरिया में डिसीजंस ले सकता है, और कितने डिसीजंस और किस लेवल तक का डिसीजन एक इंडिविजुअल ले सकता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को काम करने के लिए उनको रिसोर्सेज चाहिए डिफरेंट टाइप के, तो उन रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना भी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। ऑर्गेनाइजिंग में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाई जाती है जिसमें एक इंडिविजुअल के अंडर में कौन वर्क करेगा, कौन किस पर्टिकुलर पर्सन का सुपीरियर होगा और कौन सबॉर्डिनेट होगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अपने आप क्रिएट हो जाता है जब ड्यूटीज बन दी जाती हैं, ऑथोरिटी दी जाती है और ग्रुपिंग ऑफ टास्क होती है। तो इसी इन सब चीज़ों को करने को ही ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस जो है वो रिसोर्सेस को अक्यूमुलेट करता है, डिप्लॉय करता है, और डिप्लॉय मतलब पहुंचाता है उसको यूज में लाता है, एम्प्लॉयज को यूज करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान्स प्लानिंग में सेटअप किए थे उनको अचीव करते हैं। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग वर्ड आता है स्टाफ से। स्टाफ मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाला हर एक एम्प्लॉय को स्टाफ बोलते हैं। तो स्टाफिंग का बेसिक सबसे सिंपल मीनिंग ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को हायर करना, मतलब बाहर से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को जॉब पे रखना।
लेकिन स्टाफिंग का सिर्फ लिमिटेड इतना मीनिंग नहीं है, वाइड मीनिंग है। इसके अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की हायरिंग के अलावा भी दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ को की ट्रेनिंग करना, एम्प्लॉयज़ को एक डिपार्टमेंट या एक डिवीज़न से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन करना, उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़, करियर एडवांसमेंट एवेन्यूज़ क्रिएट करना, उनकी सैलरी, पर्क्स, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल। परफॉर्मेंस अप्रेज़ल का मतलब है, एक मिनट, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल का मतलब है कि परफॉर्मेंस जज करना कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं। फिर उनकी ट्रेनिंग कराना, और ये सारे फंक्शंस जो हैं स्टाफिंग में आते हैं। स्टाफिंग ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में राइट पर्सन राइट जॉब पर हो। जिस पर्सन का जो काम है, जिस चीज़ में वो स्पेशलिस्ट है, उससे वो काम कराया जाए। स्टाफिंग ये भी इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिनिमम क्वालिफाइड मेंबर्स हों। स्टाफिंग ये भी इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवर मैनिंग ना हो, मतलब वर्क वर्क कम हो और वर्कर्स ज़्यादा ना हो। तो स्टाफिंग भी एक वाइड कॉन्सेप्ट है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इस काम को करने के लिए, स्टाफिंग का पूरा फंक्शन करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, जिसको एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही स्टाफिंग का काम करता है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना चाहिए वो है कि डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक्शंस को इनिशिएट करता है। अभी तक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्शन इनिशिएट नहीं हुआ था, बेसिक जो ये 3 फंक्शंस पढ़े इनमें। डायरेक्टिंग जब होता है, जब एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन हो, और जो वर्क है, जो काम जो उनको करना है सुपीरियर सबॉर्डिनेट को, वो स्टार्ट हो जाए, तो वो डायरेक्टिंग होता है। डायरेक्टिंग का मतलब एक इंडिविजुअल सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करे। डायरेक्टिंग कैसे भी हो सकती है, उसको किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन से हो सकती है। जब एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देता है, या कुछ गाइडेंस देता है, या उसको मोटिवेट करता है, तो वो सभी डायरेक्टिंग कहलाती है। मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, काउंसिल करना, सुपरवाइज करना, लीड करना, ये सभी डायरेक्टिंग है। तो डायरेक्टिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्शंस को स्टार्ट करती है, और डायरेक्टिंग में एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से इंटरेक्ट करता है, उसको अपने इंस्ट्रक्शन पास करता है, जिससे सबॉर्डिनेट जो है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने लगते हैं। तो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं जो हम डायरेक्टिंग के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉयज के बीच में, सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में। अब हम स्टडी करेंगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर इंश्योर किया जाता है कि प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है रन करे। जो प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे, और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया था, उस कोर्स ऑफ एक्शन पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन करे। तो कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है। तो ये इंश्योर करने के लिए कंट्रोलिंग सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की मॉनिटरिंग करता है। मॉनिटरिंग का मतलब चेक करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो राइट पाथ पे है या नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशन राइट पाथ पे नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद ये पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल अचीव नहीं कर पा रही है, तो कंट्रोलिंग की हेल्प से करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है राइट पाथ पर आए और अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जो प्लानिंग के अंदर डिसाइड किए थे उनको अचीव कर पाए। तो कंट्रोलिंग और प्लानिंग जो है इंटर रिलेटेड फंक्शन है। कंट्रोलिंग को बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी बोला जाता है। बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो परफॉर्मेंस बिजनेस दे चुका है, उसको वापस से एनालाइज किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है
कि वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कितनी अच्छी थी, जो स्टैंडर्ड सेट किए गए थे उसके कंपैरिजन में वो परफॉर्मेंस कितनी एक्यूरेट है और कितनी सही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन एज पर प्लान वर्क नहीं कर पाती है तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो मॉनिटर करता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर पा रही है या नहीं। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कंट्रोलिंग में, स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है और करेक्टिव एक्शन लेकर ऑर्गेनाइजेशन को करेक्ट पाथ पर लाया जाता है, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है प्लानिंग में डिसाइड किए गए गोल्स को अचीव कर पाए।